था। टाइम में मुझे भगवान के, राधा रानी के गाने बहुत अच्छे लगते थे और मुझे ना उन पे डांस करने का बहुत मन करता था, पर मैं बहुत रेसिस्ट कर रही थी अपने आप को। तो मैंने दरवाजा बंद करके अकेले में करती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं पागल हो गई हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तो क्योंकि और ना जैसे चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊपर करके डांस करते हैं ना, वैसे डांस करने का मन करता था। और तब तो मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता भी नहीं था, तो मुझे लगता था कि मैं पागल हो गई हूँ, ये तो कोई डांस स्टेप है ही नहीं, ये कैसा डांस कर रही हूँ मैं। तो फिर मैं रेजिस्ट करती थी बहुत ज्यादा। फिर ऐसे करती रही, 1 साल हो गया। उस टाइम मैंने जॉब भी करी। फिर मेरी बहन मुझे चैतन्य मठ लेके गई, भगवान के पास, कान्हा जी के मंदिर। तो फिर वहां पे भी उस टाइम कोरोना चल रहा था, और वहां के जितने भी महाराज जी हैं, जितने भी पंडित जी, मतलब वो मंदिर बहुत अलग था। जैसे और मंदिर होते हैं, उस मंदिर से बहुत अलग था, मतलब वहां सच में भक्ति होती थी। और वहां पे मतलब जैसे हम शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो वैसे वो शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर जी, वो उनका मंदिर था, मतलब हाँ, वो उनके शिष्य थे डायरेक्ट। तो फिर वहां पे मैंने देखा, मतलब एक मेरे को देखा एक इंसान की, मतलब इंसान भी बैठा रखा है भगवान के साथ। तो मुझे समझ में आया कि गुरु क्या होता है। तो फिर पर उस टाइम क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल से गई थी, मतलब मेरा इवनिंग शिफ्ट थी, तो मैं हॉस्पिटल से बहन के साथ गई थी। उसके अगले दिन जन्माष्टमी थी, तो मंदिर में हम लोग बैठे, और फिर वापस वहां पे ना वैष्णव भजन चल रहे थे। फिर उसके बाद वैष्णव भजन चल रहे थे, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब फिर ना मेरा दिल ना से ऐसा लग रहा था भारी आ जाएगा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहां जाके, और मुझे ना रुका नहीं गया। तो मैंने कहा, बहन मुझे ना बहुत ज्यादा डांस करने का मन कर रहा है, क्या करूँ? फिर उसने बोला कर ले। फिर ना मैंने वापस हाथ उठा के डांस किया, मतलब क्योंकि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने किया, फिर मुझे लगा कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद ना, मतलब बहुत अच्छा कीर्तन हुआ, फिर उसके अंदर बैठ गई। उसके बाद ना एक स्किट हुआ कि वहां पे चैतन्य महाप्रभु की लीला को दिखाया, कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे जटाई मताई को भक्त बना दिया। तो वो देख के फिर उन्होंने भी ऐसे हाथ ऊपर करके डांस किया, तो मुझे ऐसा लगा अरे मैं सही जगह पे आई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद हाँ, फिर मुझे वहां जाना अच्छा लगने लग गया था। हाँ, फिर उसके बाद फिर अगले साल नेक्स्ट साल भी मैं गई, और नेक्स्ट साल भी मैं गई जन्माष्टमी मुझे बहुत अच्छा लगा वापस से। फिर जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी आती है, फिर राधाष्टमी भी मैंने अटेंड करी। तो राधाष्टमी में बहुत अच्छे से कीर्तन हो रहा था, और मुझे बहुत मजा आ रहा था। मतलब मेरी बहन नहीं थी उस टाइम, मैं अकेले गई थी। और तो उस टाइम मतलब जब भक्त थे ना, इतने सारे भक्त थे, और वहाँ के जो महाराज जी हैं, वो लोग इतने, मतलब जो वहाँ के हैं, वो लोग बहुत ज्यादा, जो गुरु है वहाँ के, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब उनकी आंखें हमेशा ऐसे गीली गीली सी रहती है, नम नम सी, मतलब उनके अंदर बहुत करुणा है। तो वो जब भी हमसे, मतलब हम तो बहुत कम जाते थे, पर वो हमसे बहुत अच्छे से बात करते थे और एनकरेज करते थे मंदिर आने के लिए। तो ऐसा बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था फैमिली टाइप लग रही थी, कि किसी को क्या पड़ी, हम मंदिर आए ना आए, पर वो ऐसा बोलते थे कि आओ करके। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। तो फिर उसके बाद राधाष्टमी में सब लोग ना, बहुत अच्छा कीर्तन चलता है वहां पे, तो वहाँ सब कीर्तन चल रहा था और वैष्णव भजन चल रहे थे, और सब लोग डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं भी डांस कर रही थी। फिर ना मुझे इतना खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां डांस करते करते। और तब मुझे उस दिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे कोई ना बिलियनियर भी बना दे, और मुझे एक्ट्रेस बना दे, बहुत सुंदर बना दे, बहुत इंटेलिजेंट बना दे, तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मुझे उस दिन राधा रानी के बर्थडे के दिन हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तब मुझे लगा, फिर ना मैंने देखा सब लोग वहां पे ना माला करते हैं। तो फिर ना मैंने सबके गले में, जो लोग रेगुलर आते थे उनके गले में पोटलियां थी। तो मैंने सोचा कि अब मुझे ना बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि ना अब मेरे को भगवान ने इतनी खुशी दी है, तो मैं भगवान के लिए माला करूंगी। तो फिर मैंने ना माला करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हाँ, और उस दिन एक और अच्छी चीज हुई मेरे साथ, कि मैं ना सीढ़ियों में बैठे बैठे ना राधा रानी को देख रही थी। सारा प्रोग्राम हो गया था उसके बाद, और फिर मैं राधा रानी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे हमेशा के लिए यहीं रख लो। सॉरी। तो मैं राधा रानी से प्रार्थना कर रही थी अपने मन के अंदर, कि राधा रानी, मुझे मुझे ना बाथरूम साफ करना अच्छा नहीं लगता, और मैं सब कर लेती हूँ। तो मैंने वो राधा रानी को बोला, राधा रानी मैं ना बाथरूम भी साफ कर लूंगी, पर आप मुझे यही रख लो।
और मैंने राधा रानी से प्रार्थना करी। मतलब सब लोग वहाँ पे सेवा कर रहे थे, तो मैंने देखा मैं तो यहाँ पे रेगुलरली आती, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, मुझे तो सेवा भी नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने राधा रानी से प्रार्थना करी कि काश मैं भी सेवा करती कोई। और फिर ना थोड़ी देर बाद मेरे को मेरी बहन को बर्तन धुलने की सेवा मिल गई। फिर मेरी बहन ने और मैंने बर्तन धुले राधा रानी के, मतलब भंडारे के जितने भी बर्तन थे सब धुले लास्ट तक। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, उस दिन लगा कि उन्होंने मेरी बात सुनी। तो फिर उसके बाद से उसके बाद उससे पहले भी थोड़ा पहले मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वो देखती थी, इस्कॉन के प्रवचन होते हैं जो बहुत ज्यादा सुनती थी। अमोघ लीला प्रभु को और अमरेंद्र प्रभु जी को बहुत ज्यादा सुनती थी, उनके प्रवचन को। तो फिर उनके जो प्रवचन थे वो मुझे बहुत मतलब सेंस लगता था उनकी बातों का, कि जैसे बहुत सारी चीजें बोलते थे। तो जैसे कि ब्रह्मा जी के एक साल में इतने दिन होते हैं और एक दिन में इतने साल होते हैं, ऐसा करके। तो मुझे ऐसा लगता था जो चींटी होती है वो भी तो उसके भी कम दिन होते हैं, और वो भी पैदा होती है, बड़ी होती है, उसके बच्चे होते हैं, और मतलब सब कुछ करती है, मतलब अपनी लाइफ पूरी जीती है, और हम कितना ज्यादा जीते चींटी के कंपैरिजन। तो ऐसा ब्रह्मा जी क्यों नहीं जी सकते? तो ऐसा मैंने अपना बेकार सा लॉजिक लगाया, तो मुझे ये चीज सही लगी। और अमोघ लीला प्रभु का वो प्याज लहसुन वाला भी मैंने सुना, तो फिर मैंने प्याज लहसुन खाना भी छोड़ दिया था। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, और मैं बहुत ज्यादा वो सुनने लगी थी, प्रवचन सुनने लगी थी, और अमरेंद्र प्रभु जी का कीर्तन सुनती थी, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था मुझे। और फिर उसके बाद भक्ति मार्ग में, हाँ, और फिर उसके बाद ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। फिर उसके बाद हाँ, उस टाइम ना मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हो रही थी, मतलब मैं थोड़ा काउंसलिंग ले रही थी, क्योंकि मेडिसिन से साइड इफेक्ट आ रहे थे, और बहुत महंगी थी मेडिसिन, और बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहे थे। तो मुझे लगा अरे मेरे को तो पता नहीं कुछ और बीमारी हो जाएगी। तो मैंने ना मेडिसिन खाना छोड़ दिया, और मैंने बोला कि मैं काउंसलिंग करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, योगा करूंगी, जर्नल लिखूंगी, और मैंने सब चीजें करी। आपको क्या, जैसे किस बात का टेंशन था, आप क्यों मतलब मैं काउंसलिंग लेना चाह रही थी, क्या आपको प्रॉब्लम था जैसे लाइफ में? माता जी मतलब थोड़ा ऐसा था ही प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा ट्रॉमास बोलते, जैसे थोड़ा सा इंसिडेंट बहुत सारे थे, 2-3 जो खराब हो गए थे लाइफ में, जिनकी वजह से बहुत डिप्रेस रहती थी, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती थी कि अरे बुरा क्यों होता है किसी के साथ। तो फिर मैं क्या करती थी, मतलब बचपन में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या मॉडर्नाइजेशन होता है, तो मैं सोचती थी अच्छा इसके वजह से कोई किसी के साथ बुरा करता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ रही हैं, और लोग इतने मतलब बिजी हैं पैसा कमाने में, काम करने में, तो इसलिए वो अच्छा होना भूल गया है। तो मुझे ऐसा लगता, तो मैं ऐसी थ्योरी जो स्कूल में पढ़ती थी वो अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करती थी, पर मुझे ऐसा आंसर्स तो नहीं मिलते थे। हाँ, फिर उसके बाद ना मैंने काउंसलिंग करी, और मैंने बहुत अच्छी चली मेरी काउंसलिंग। फिर उसके बाद मगर वो जो काउंसलर थे ना, मतलब वो ऐसे थे, अच्छे थे वो, और उनके जो जितनी भी उन्होंने चीजें बताई थी, मेरी लाइफ में अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा था बहुत ज्यादा। मगर उनकी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो गलत थी, जो मतलब सेंस एंजॉयमेंट को ऐसे एनफोर्स करती थी कि सेंस एंजॉयमेंट करो, खुश रहने के लिए तुम्हें जो करना है, मतलब उनकी बात ऐसी थी तुम्हें बस खुश रहना है, और उसके लिए तुम कुछ भी करो। तो वो चीज मुझे खराब लगी कि खुश रहने के लिए गलत करना गलत है, तो फिर ऐसे मेरे दिमाग में बैठ गया था। पर उस टाइम पे मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, मतलब अभी भी करती हूँ, पर जो गलत है वो मुझे दिमाग में था गलत है। तो फिर मैं धीरे धीरे करके ना मैंने जाना छोड़ दिया उनके पास। तो फिर उसके बाद मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, बहुत ज्यादा, और ना मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, कि मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगी और मैं गवर्नमेंट जॉब निकालूंगी, और अकेले अकेले पढ़ा जा रहा था, और मतलब डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह सब बढ़ती जा रही थी। तो फिर उसके बाद मतलब मैं यूट्यूब में बहुत सारी चीजें देखती थी, मैं यूट्यूब से कि कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह, और साइकोलॉजी बहुत ज्यादा यूट्यूब से सीखती थी। तो मैं सीखने की कोशिश करती थी कि मतलब लाइफ क्या है, ये सब चीजें क्या अराउंड, तो ये सब कुछ मैं यूट्यूब से सीखने की कोशिश करती थी। फिर उसके बाद उसके बाद ना मतलब मैंने एक स्टूपिड, मतलब क्योंकि अंग्रेज मतलब फॉरेन में ज्यादा होता है डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, और उनके जो कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक होते हैं वो भी काफी स्टूपिड होता है। जैसे कि हम नीटिंग करो, मतलब तुम स्वेटर बुनो, अगर तुम्हें एंशियस हो रहे हो तुम स्वेटर बुनो, या फिर तुम पजल सॉल्व करो। तो मुझे लगा ये तो कितना स्टूपिड है। तो फिर मैंने सोचा इससे बढ़िया मैं शिव जी की ना
ना माला करती थी, हरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने कहा ये सब फालतू की चीजें करने के बजाय मैं माला ना करूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान भी खुश होंगे और मेरा मतलब अगर टाइम ही पास करना है, दिमाग को इंगेज करना है, तो ऐसा मेरे दिमाग में आइडिया आया। तो फिर उस टाइम पे शिवरात्रि मतलब सावन था और भगवान शिव जी की मेरे पे कृपा हुई और फिर ना मेरे को पता नहीं कहाँ से मुझे वापस कान्हा जी याद आए। मैंने और ना कान्हा जी और ना वो अर्जुन याद आए कि कान्हा जी कैसे अर्जुन को प्रवचन दे रहे हैं युद्ध भूमि में। तो मुझे लगा यार सबसे बड़ा काउंसलर और सबसे फर्स्ट काउंसलर तो कान्हा जी हैं और मैं इधर उधर जा रही हूँ। तो फिर तब मुझे, क्योंकि मैं लेक्चर्स भी सुनी रही थी यूट्यूब पे, तो फिर उसके बाद मैंने ना हरे कृष्णा टीवी का था, मेरे पास नंबर था ही, तो फिर ना मैंने उनको कॉल करके और अपने लिए गीता मंगा ली। और गीता उस टाइम मुझे बहुत सस्ती भी पड़ी क्योंकि सावन चल रहा था डिस्काउंट पे। तो फिर उसके बाद मैंने गीता पढ़ना शुरू करा पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ना राधा रानी का जब बर्थडे आया फिर बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने ना माला करना शुरू कर दिया था। तो माला करने से क्या हुआ मेरे साथ कि ना 5-6 दिन मैंने माला करी, और माला भी मैं सुबह नहीं करती थी क्योंकि उस टाइम मैं जॉब नहीं करती थी ना। तो सुबह उठती थी, खाना वाना बनाया, खाना खाया, घर साफ किया और योगा करा, और ऐसे करते करते लेट हो जाती थी। फिर 9-10 बजे 11 बजे नहा के माला करती थी और हरे कृष्ण महामंत्र की। और माला कैसे करनी है ये भी मैंने इस्कॉन से सीखा, मतलब इस्कॉन के इसको हाउ टू डू माला इस्कॉन करके यूट्यूब में टाइप करा, तो वहां से मैंने माला करना सीखा। मैं 5-6 माला करती थी रोज। फिर उसके बाद 6 माला कर दी थी। फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि ना मतलब 5-6 दिन की बात अंदर के अंदर ना 5-6 दिन के अंदर मतलब मेरा जो इतना डिप्रेशन और जितनी एंजाइटी थी, और हम कभी लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते जितना हमें काउंसलर बोलता है कि फॉरगिव कर लो, फॉरगिव, फॉरगेट। मतलब बोलना आसान होता है पर ऐसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो नहीं कर पा रही थी मैं। और जब मैंने माला करी 5-6 दिन, मैंने फॉरगिव भी कर लिया, फॉरगेट भी कर लिया। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि जो मुझे परेशान कर रहा था वो गया कहाँ। मैंने बोला यार इतने साल मुझे परेशान हुई इस चीज से और कहाँ चली गई वो चीज। और तब मुझे लगा कि वाओ ये माला तो बहुत अमेजिंग है। तो तब मेरे को लगा वाओ, मतलब मैंने तो माला ऐसे ही शुरू करी थी क्योंकि मुझे राधा रानी बहुत अच्छी लगी थी, उनके बर्थडे में उन्होंने बहुत खुशी दी थी मुझे। तो और मुझे लगा यार भगवान कितने अच्छे हैं। फिर उसके बाद ना मैंने माला करी और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वापस से ऐसा होता है ना कि 2-3-5-6 दिन तुम खुश रहो, फिर 6वें दिन थोड़ा दुख आ जाता है। फिर उसके बाद वापस मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुई। फिर ना मैंने ना इस्कॉन का नंबर नोट कर रखा था कि मेरे को प्रॉब्लम होगी तो काउंसलिंग वाले नंबर पे कॉल करूंगी कि भक्त भी रहेंगे और काउंसलर भी रहेंगे। तो मुझे लगा कि वो ना प्रोफेशनल काउंसलर रहेंगे, पर वो प्रोफेशनल काउंसलर थे, वो भक्त थे। तो सबसे अच्छी बात तो विनोद बिहारी प्रभु जी हैं, जो उनसे बात हुई मेरी फर्स्ट दिन। तो मैंने उनको बोला, प्रभु जी को अपनी सारी बात बताई, सारी प्रॉब्लम। और फिर मैंने बोला प्रभु जी मैं ना दवाई लेती थी पर अब मुझे दवाई नहीं लेनी है और अब मैं चाहती हूँ मुझे कृष्णा ठीक करे। तो फिर प्रभु जी ने बोला हरि बोल माता जी, हरि बोल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो हरि बोल। मतलब अगर हमें ऐसे लोगों को बोलो ना कि भगवान मुझे ठीक करेंगे, मुझे और कुछ नहीं करना, तो सब लोग बोलेंगे कि पागल है ये तो बहुत ही क्रेजी थॉट है कि मतलब तू दवाई लेती थी और अब तू बोल रही कृष्णा ठीक करेंगे। तो ऐसा कोई बिलीव नहीं करता। पर विनोद बिहारी प्रभु जी ने बोला कि हाँ माता जी हो जाएगा। उन्होंने कहा जप करो और नरसिंह कवच पढ़ो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने करना शुरू कर दिया। तो मैं विनोद बिहारी प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से वो इतने अच्छे थे कि मुझे लगा कि वाह भक्त कितने अच्छे होते हैं। उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि भक्त कितने अच्छे होते हैं। तो मुझे बस तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। नहीं तो अगर वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करते तो मैं शायद यहाँ से चली जाती, मतलब तब मैं आगे स्टेप ना उठा पाती भक्ति में कि मुझे कृष्णा ठीक करे। फिर उसके बाद मैं दिल्ली चली गई अपना कोचिंग के लिए। और फिर उसके बाद मैंने रूम भी अलग लिया था क्योंकि मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना था। तो मैंने खुद का खाना बनाती थी और कोचिंग जाती थी, और तब मैं किसी ग्रुप से नहीं जुड़ी थी। पर सबसे अच्छी बात कि जब मैं जैसे ही दिल्ली गई उसके फर्स्ट दिन ही मुझे गीता माता जी का कॉल आया था कि माता जी आपको ग्रुप से जुड़ना है। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं बहुत खुश हो गई थी, मैंने बोला हाँ माता जी गीता पढ़ाएंगे उन्होंने कहा। और मतलब मैंने जब सेकंड टाइम कॉल की थी तो विनोद बिहारी प्रभु जी से बात नहीं हुई, किसी और से बात हुई। तो उन्होंने कहा माता जी आप गीता पढ़ो, गीता ऑनलाइन पढ़ो, सुनो रोज, अभी पढ़ना मत क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं इस्कॉन के भक्तों से गीता सुनती थी। फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली गई तो फिर माता जी का कॉल आया कि गीता पढ़ाएंगे रोज। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा हाँ माता जी ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड के घर से जाती थी तो बहुत टाइम लगता था, 1.5-2 घंटा।
तो उस टाइम में गीता नहीं सुन पाई, मतलब क्लास नहीं अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग में टाइम चल जाता था, फिर कोचिंग भी होती थी। तो और वो टाइम मेरा कोचिंग या ट्रैवल करने में जाता था जब गीता का टाइम होता था क्लास का। तो फिर उसका गीता माता जी का फिर वापस कॉल आया कि माता जी आप अटेंड करी क्लास। मैंने कहा नहीं नहीं माता जी, मैं तो क्लास अटेंड नहीं करी, आप ना मुझे रिमूव कर दो कि कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो मतलब नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, एक भी क्लास अटेंड, क्योंकि 9 बजे मेरे वो रहती थी, क्लास रहती थी, 3 बजे मैं ट्रैवल कर रही थी और सुबह 4 बजे तो उठती नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर ऐसे ही होता था। तो मैं उन्होंने कहा रिमूव कर दो, तो फिर मैं रिमूव हो गई, मैंने मैंने कहा रिमूव करने के लिए। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा और मैं माला करती थी और कोचिंग का थोड़ा प्रेशर, मतलब थोड़ा वो था ना, और खाना वाना भी खुद बनाना पड़ता था, तो मैं बहुत बिजी हो गई थी। पर मैं झाड़ू मारते वक्त और खाना बनाते वक्त कथा सुनती थी। मतलब यूट्यूब पे कथा सुनती थी भगवान की, अमरेंद्र प्रभु जी से और अमोघ लीला प्रभु जी से, और कीर्तन सुनती थी बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा और मैं माला भी करती थी, पर ऐसे रेगुलर नहीं करती थी, माला नहीं कर पाती थी माला रेगुलर, पर ये सब चीजें करती थी। फिर उसके बाद फिर ना खो गई, फिर मैं थोड़े टाइम बाद में फिर माया में खो गई कि क्या हुआ। मैं वापस कोचिंग, घर, फिर संडे को सो जाना, कपड़े धोना, इन सब चीजों में बिजी हो गई थी और भगवान को भूल गई थी बहुत टाइम से। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे ना फिर वापस कॉल आया इस्कॉन की तरफ से कि ना माता जी आपने कॉल किया था, आपको कैसा लगा फीडबैक कॉल की, हमने जो सर्विस दिया काउंसलिंग की कैसा लगा। तो मैं ना उनके पास ना रो गई मैंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बोला मुझे माला करके भी बहुत अच्छा लगा, पर मैं नहीं कर रही हूँ बहुत दिनों से। तो फिर तो फिर मैंने ना छोड़ दिया, मैंने ना मतलब मैंने उनको फिर उन्होंने बोला अरे आप रोइए मत, और को अच्छा लगा आपको, अच्छी बात है माला करिए करके। तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया, वो जस्ट फीडबैक का कॉल था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ना मैं वापस इस्कॉन के नंबर पे कॉल करने लग गई। मतलब मैं बहुत ज्यादा कॉल करती थी छोटी छोटी चीजों के लिए, कि छोटी छोटी चीजें कैसे करनी होती है, मैं हमेशा फोन कर देती थी कि ऐसे कैसे करूं, वो चीज कैसे करूं। मैंने बहुत ज्यादा कॉल करी है इस्कॉन के जो फ्री लैंडलाइन नंबर है। तो जिसने भी चलाया उसके चरणों में भी कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच कि आपने ये सर्विस चलाई। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उसके अंदर मैंने इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, मतलब मैं बहुत ज्यादा कॉल करती थी छोटी छोटी चीजों के लिए और पूछती थी क्या करूं क्या ना करूं। फिर उसके बाद ऐसे ही मतलब मेरे फ्रेंड बन गए थे इस्कॉन वाले कॉल पे। कभी कोई आता था और कभी कोई आता था, मैं किसी का नंबर नहीं लिया था, पर जिससे भी आता था उससे बात करती थी मैं। तो बहुत लोगों से बात करी मैंने। और फिर उसके बाद एक प्रभु जी से बात करी एक दिन ऐसे ही। तो उनको ना मैंने बताया, उन्होंने बोला अच्छा आप कैसे कॉल करते हो। तो मैंने उनको बताया मेरी फर्स्ट टाइम ना विनोद बिहारी प्रभु जी से बात हुई थी, पर सेकंड फिर नहीं हो पाई बात। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम से नाम पूछना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सोचा उस इंसान से बात नहीं हो पाती। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, मतलब स्पिरिचुअल काउंसलर हैं तो जो भगवान के बारे में पूछ लेंगे। तो भगवान के बारे में पूछ लेती थी मैं। और फिर उसके बाद फिर उसके बाद उन प्रभु जी ने मुझे फिर विनोद बिहारी, मतलब उन्होंने विनोद बिहारी प्रभु जी को बताया होगा शायद। फिर अगले दिन विनोद बिहारी, मतलब 2-3 दिन बाद विनोद बिहारी प्रभु जी का कॉल आया और उन्होंने मुझे ग्रुप से जोड़ दिया। और ग्रुप से मैं कैसे जुड़ी, ये भी अच्छा है कि मतलब जब मैं ग्रुप से नहीं जुड़ी थी ना, उससे पहले मैं ऐसे बहुत, जैसे मैं अभी भी रो जाती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा रो जाती थी। मतलब मैं भगवान की कथा सुनती थी तो मैं रो जाती थी, और मतलब कि मैं भक्ति भी नहीं करती थी। मुझे पता है कि मैं भक्त नहीं हूँ, कि मतलब भक्त रोते हैं भगवान के विरह में, पर मुझे पता है कि मैं भक्त नहीं हूँ, पर मैं इमोशनल हूँ, मैं इसलिए रो जाती हूँ। तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा रो जाती थी। तो मैं सोचती थी यार क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब इस्कॉन के मैं भजन भी सुनती थी ना, मैं तब रो जाती थी। और एक वो गाना है पांडुरंगा विठला हरि नारायणा, तो वो भजन मैंने सुना और वो देखती थी, मतलब कैसे सब लोग जाते हैं, और मतलब वारकरी लोग जाते हैं तुलसी रख के परिक्रमा करते हैं। तो ये वाला जो भजन था ना, ये सुन के ना मैं बहुत रोती थी, और मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं भगवान की कथा सुन के भी रो जाती थी, पर मैं माला भी नहीं करती थी उतनी रेगुलर, तो मुझे पता था भक्त तो मैं नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद एक दिन शिला प्रभुपाद जी की मैं कथा सुन रही थी, और शिला प्रभुपाद जी ने कैसे स्ट्रगल किया मैं वो सुन रही थी। तो फिर उस दिन मुझे बहुत रोना आया। फिर मैंने शिला प्रभुपाद जी से बोला कि आप क्यों चले गए इतनी जल्दी। और मैंने बोला कि अगर आप यहाँ होते तो शायद मैं आपको देखकर ही, मतलब मैं शुद्ध हो जाती, और शायद आपको देखकर ही मैं भक्ति करने लग जाती। मैंने शिला प्रभुपाद जी से बहुत प्रार्थना करी, और मैं बहुत रोई कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन ही ना विनोद बिहारी प्रभु जी को कॉल आया, उन्होंने मुझे ग्रुप से जोड़ दिया। तो मुझे लगा अरे वाह, शिला प्रभुपाद जी ने सुन ली मेरी। और फिर उसके बाद मैं ग्रुप से जुड़ गई। फिर उसके बाद ग्रुप से जुड़ गई थी मैं। फिर उसके बाद फर्स्ट दिन मैंने गुरुजी से बात करी, गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं ना थोड़ा ज्यादा रो जाती हूँ और माला भी ऐसे इरेगुलर ही करती हूँ। तो जब मैंने गुरुजी से बात करी तो गुरुजी ने मुझे बोला
कि शिवानी रोज 6 माला करो और मुझसे मुझसे वादा करो तुम रोज 6 माला करोगे और क्लास ज्वाइन करोगे। और मतलब गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला, गुरुजी ने ऐसे बोला शाम के वक्त 6 बजे थे, तो शायद गुरुजी मंदिर जा रहे थे या मंदिर से आ रहे थे, पर गुरुजी ने मुझे बोला कि देख लो शिवानी, तुम एक भक्त से वादा कर रही हो और कृष्ण कृष्ण सुन रहे हैं ये। तो मुझे ना सुन के ना ऐसा लगा कि सच में कृष्ण सुन रहे हैं, तो मुझे ना ऐसा रोना आ गया। तो मुझे लगा मैं हूँ, गुरुजी हैं और कृष्ण है। मतलब तब मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि अरे कृष्ण, मतलब कृष्ण तक हम पहुंच सकते हैं। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को गुरुजी के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, पर ऐसे ही मैंने बात करी गुरुजी से और मुझे उस दिन फर्स्ट टाइम लगा कि मेरी बात, ये वाली जो बात है ना, कृष्ण ने जरूर सुनी है कि 6 माला कर रहा हूँ और रोज क्लास अटेंड करूँ। तो तब मुझे ऐसा लगा वाह, मुझे ऐसे कनेक्ट फील हुआ कि मैं कृष्ण से कनेक्ट हुई उस दिन फर्स्ट टाइम। तो बाकी टाइम तो ऐसे ही चल रहा था। फिर उसके बाद से मैं क्लास आने लग गई और मैं क्लास आती थी और मतलब बीच बीच में नहीं भी आती थी। मैं बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि 3 बजे क्लास होती थी और मैं 2-2:30 बजे आती थी कोचिंग से, ऑफिस का खाना बनाना होता था, तो फिर भूख लगती थी तो वैसे लेट हो जाती थी कभी कभी और नहीं उठाती, मतलब नहीं लेती थी क्लास, कभी कभी सो जाती थी। तो ऐसा करके बहुत इरेगुलर थी, सुबह भी नहीं उठती थी। तो ऐसा करते करते बड़ी मुश्किल से अभी तक यहाँ तक आ पाई हूँ। 1 साल हो गया शायद अभी मुझे। और 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 एक और चीज बताना चाहूंगी सत्संग के बारे में, गुरुजी के बारे में, कि मतलब फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन भी गई, तो इस्कॉन के जो ईस्ट ऑफ कैलाश की माता जी है ना, उनके साथ गई, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कॉल करी थी तो मेरे कांटेक्ट नंबर्स बहुत सारे हो गए थे। मतलब ऐसे 1-2 माता जी से कनेक्ट कर दिया था मुझे दिल्ली में। तो मैं संडे की क्लास लेती थी वहां पे, तो फिर गुरु जी से जुड़ी तो संडे की क्लास छोड़ दी क्योंकि यहाँ रेगुलर क्लास होती थी। फिर उसके बाद मैं वहां वृंदावन भी गई, तो मैंने गुरुजी ने बोला कि ना गुरुजी ने बोला क्लास नहीं लोगे तो बताना। तो मैंने ना जिस दिन मैं जा रही थी उस एक दिन पहले शाम को बताया गुरुजी मैं जा रही हूँ, बताया मतलब पूछा नहीं गुरुजी से। तो गुरुजी ने मुझसे बोला कि अरे तुमने पूछा नहीं जाना है कि नहीं जाना। मैंने सोचा अरे पूछना भी पड़ता है। तो फिर मैं तो गुरुजी ने बोला आप चले जाओ, फिर मैं चली गई वहां, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हुआ कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हुआ कि पर मैं ना सुबह नहीं उठ रही थी 2-3 दिन से। तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हुआ, मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया कि शिवानी कल सुबह ना वहां जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तू भी आ जा। क्योंकि उसको पता था कि मैं इस्कॉन मंदिर जाती हूँ, तो उसने बोला तू भी आ जा और हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। तो मैंने कहा वाह, मुझे मतलब कोई मुझे आ रहा है ले जाने के लिए वृंदावन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा भगवान बुला रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी। फिर गुरुजी ने से पूछा, फिर गुरुजी से, क्योंकि उसने तो शाम को बताया था, मैंने शाम को गुरुजी से पूछा कि कल सुबह जाना है, गुरुजी ने मना कर दिया। तो गुरुजी ने मना कर दिया। पर मुझे ना गुरुजी जब भी किसी चीज के लिए मना करते हैं कि ऐसा मत करो, भले मेरा बहुत ज्यादा मन होता है कि मुझे वो करना है, जैसे बहुत सारी चीजें, पर गुरुजी बोलते हैं मत करो। तो फिर पता नहीं क्यों वो मुझे ना उस चीज में मुझे सेंस लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे लगता है कि हाँ गुरुजी सही बोल रहे हैं कि मत करो, मतलब हाँ सही बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, पर सही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने उसके बाद ऐसे चलता रहा और फिर उसके बाद मैं क्लास आने लग गई। और हाँ, और बस यही था। और तो सब कुछ बता दिया मैंने, और कुछ गलती हुई तो क्षमा करें। हरे कृष्णा। और मैं गुरुजी के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से ऋषिकेश में मिली थी, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि मतलब गुरुजी से मिली थी फर्स्ट टाइम ऋषिकेश में, सुषमा माता जी के घर में। तो सुषमा माता जी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और उनके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम कि उन्होंने गुरुजी को बुलाया, और इतने पास था तो मैं इतने चली गई गुरुजी से मिलने के लिए। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। गुरुजी बहुत ज्यादा साधारण है, मतलब सिंपल है, सिंपल। और गुरु माता जी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं भगवान को हमेशा बचपन से बोलती थी कि हाँ मेरे से बात करो, और मैं उनसे पूछती थी कि मैं क्या करूं भगवान, मुझे बताओ मैं ये करूं या ना करूं, पर वो कुछ बोलते ही नहीं थे। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा जब मैं गुरुजी से मिली कि मतलब बहुत अच्छा लगा गुरुजी से मिलके, और बहुत शांति मिली गुरुजी से और गुरु माता जी से मिलके, और इतनी सारी बातें करी मैंने उन लोगों से। और गुरु माता जी ने भी मुझे बहुत एनकरेज किया, और गुरु माता जी ने सीए करी है, और फिर भी गुरु माता जी इतनी सिंपल है और इतनी अच्छी है। और मतलब जब वो बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा बात करती हैं कि वो ऐसा महसूस कराती है तुम बड़े हो मैं छोटी हूँ, ऐसा महसूस कराती है गुरु माता जी। तो गुरु माता जी बहुत अच्छी हैं, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा सबसे मिलके। और बस यही था मेरे बारे में, और मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा करें। हरे कृष्णा।
बहुत सुंदर शिवानी माता जी, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरि बोल। हरि बोल माता जी। ठीक है बेटा, ठीक है। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। आप तो एक उच्च कोटि के भक्त हैं माता जी। शुरू से ही आपका इतना लगाव रहा है श्री कृष्ण के प्रति, और आपको भक्ति में इतने भाव आते हैं, आपको सेंसिटिव इतनी है, शुद्ध मन से भक्ति करती हैं। आपका मन बड़ा शुद्ध है, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की कि आपको अपना अनुभव देते रहते हैं परमात्मा। और हम चाहते हैं कि खूब प्रगति करें आप भक्ति में, और हम तो आपके लेवल पे कहीं भी नहीं बैठते। इतनी शुद्ध भक्त है माता जी। नहीं प्रभु जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं भक्त बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता, मैं बिल्कुल भी भक्त नहीं हूँ। पर मैं बहुत ज्यादा नालायक हूँ, मुझे पता है। मतलब मैं बहुत ज्यादा गुरु जी की बहुत ज्यादा अवज्ञा करती हूँ, और मैं सुबह में नहीं उठ पाती हूँ बहुत ज्यादा। और आप लोगों से मैं बहुत ज्यादा सीखती हूँ, मतलब अशोक प्रभु जी से, रंजना माता जी से, और सुधा माता जी से, जितने भी हमारे ग्रुप में वरिष्ठ भक्त हैं उन सबसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। रंजना माता जी लिखती रहती हैं, और गुरु और अशोक प्रभु जी इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हैं। सुधा माता जी इतने अच्छे से आंसर दे दिए। कृष्ण मोहन सिंह प्रभु जी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और कृष्ण तिवारी प्रभु जी हैं, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ भक्त हैं, उनको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है कि ऐसा बोलते हैं बुढ़ापे में लोग भक्ति नहीं करते हैं और गुरु के अंडर नहीं आ पाते, गुरु का किसी का कहना नहीं मान पाते, पर आप लोग गुरु का कहना मानते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दें और मेरे घर वालों को आशीर्वाद दें कि अब वो भी बुढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो वो भी आप लोगों की तरह गुरु ग्रहण कर पाए, उनकी आज्ञा का पालन कर पाए और भक्ति कर पाए। तो आप लोग कृपा करके आशीर्वाद दें मेरे घर वालों को और मुझे भी, ताकि मैं आप लोगों की तरह आपके गुण अपने अंदर ला सकूं। और मैं रोज आती प्रभु जी, पर मैं भक्त नहीं हूँ, मैं इमोशनल हूँ। पर एक मिनट माता जी, एक मिनट। जी माता जी। ऐसी बात नहीं है माता जी। खैर एनी हाउ, आप भक्ति में हैं, बहुत अच्छी बात है। सेंसिटिव ज्यादा है, इमोशनल है ज्यादा, तो ये भी अच्छी बात है। करुणा है आप में। तो आपके सारे जो सिम्टम्स हैं ना, तो वो भक्ति के सिम्टम्स हैं, परमात्मा के चरणों में लगने के सिम्टम्स हैं। कोमल हृदय है, शुद्ध विचार हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमेशा भक्ति में लगे रहें। भगवान श्री कृष्ण और गुरु की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे और आपकी हर सब समस्या का समाधान करते रहें। प्रभु अपने चरणों में रखें आपको। धन्यवाद माता जी। गुरुदेव, थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, कोई भक्त अपना हैंड रेज कीजिएगा, जो भक्त पूछना चाहते हैं माता जी से, कुछ बात करना चाहते हैं। आशीर्वाद दीजिए माता जी को कि शुद्ध भक्त बने। जी ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी गुरुदेव। जी
तो हो गया साक्षात्कार गुरुदेव, हो गया गुरुदेव, बहुत अच्छा सत्संग चल रहा है। ओके जी। हरे कृष्ण गुरुजी मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा अवज्ञा करी है, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दें और कभी अपने से दूर मत करें प्लीज। मुझे लगता है कि ये पहला साक्षात्कार रहेगा जिसमें बहुत आंसू आए होंगे, क्या लगता है आपको? जी 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 गुरुदेव, जी 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 गुरुजी जी। ये बहुत ही मस्त। ओके जी। तो शिवानी के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो ये मुझे ऋषिकेश में मिली थी। ऋषिकेश जहाँ पर हमारा जो यात्रा हुआ था मई महीने में मिली थी। तो ये बाइक से आई थी मिलने के लिए, और दूसरे उसी दौरान और एक दिन आई थी, मुझे लगता है कि शंभावती शर्मा माता जी के घर पे आई थी, बराबर है? अपनी माँ को लेके आई थी। गुरुजी। उस समय माँ को लेके आई थी और माँ इसकी बहुत कंप्लेंट कर रही थी बेटी के बारे में, समझाओ 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 करके, है ना। बाद में मुझे लगा कि माँ को ही समझाना ज्यादा जरूरी है। ओके तो फिर माँ के बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, बराबर ना, तुम्हारे लिए। हाँ जी गुरुजी। इसमें ये करना चाहिए, पढ़ाई नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो ये कीर्तन, सबको इसका कीर्तन अच्छा लगता है? गुरुजी बहुत अच्छे गुरुजी से। सब आपकी कृपा है। बहुत गुरुजी। ओके कीर्तन गाते हैं। ओके। और एक बार तो ऐसा हुआ था, मुझे लगता है कि बीच में लेफ्ट भी हो गई थी ये, बराबर है शिवानी? 10-15 दिन, 1 महीने के लिए कुछ तो हुआ था ऐसा। हाँ जी गुरुजी, स्टार्टिंग में। हाँ तो हाँ स्टार्टिंग में हुआ था इसका। तो मैंने कहा था कि, तो ये कह रहे थे कि मुझसे नहीं हो रहा है करके, ग्रुप में रहने के लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो मैंने बहुत समझाया, फिर वापस आना शुरू किया। फिर ऐसा बहुत ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हुआ। तो फिर मैंने बहुत चिढ़ाया इसको, डॉक्टर भी, कि ये ठीक है। और फिर डिप्रेशन में जाना है, और ये सब बहुत ज्यादा होती थी। कोई भी चीज को लेके बहुत सोचना बहुत ज्यादा होता था। तो मैंने समझा कि भगवान हमें हर एक चीज है वह कुछ सिखाने के लिए कुछ चीजें भेजते हैं, तो हमको उसको निगेटिवली नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें बताई। और फिर अभी कहाँ जाके 6-7 महीने हो गए। कितने महीने हो गए तुमको शिवानी? मुझे पता ही नहीं। गुरुजी मैं मई से रेगुलर हो गई थी, मई से मतलब हाँ जी रेगुलर तो हो गई थी। सुबह तो पहला क्लास कम कब अटेंड किया था? जनवरी में किया था, शायद जनवरी में स्टार्टिंग में, या दिसंबर के बहुत लास्ट में किया था। ठीक है। तो अभी 1 साल में 4-5 महीने स्टेबल होने को लिए मैं महीने से रेगुलर हो गई। और अभी इसको मैंने नियम बनाया है कि 4 बजे जैसे उठते हैं मैसेज करने का, नहीं मैसेज आएगा तो फिर अगले दिन डांट पड़ेगी, बहुत चीजें होंगी। तो उठ रही है 4 बजे, लेकिन कभी कभी चपाटॉक सुन के सो भी जाती है, ऐसा बोलती है। तो बोलते हैं चपाटॉक इतना मीठा होता है गुरुजी कि बहुत नींद आती है बाद में, है ना, तो सो भी जाती है ना। तो अभी एक बार इसकी शादी की भी बात चल रही थी, तो मुझे कहाँ का लड़का था वो, फॉरेन का? हाँ जी ये बात बताई शिवानी? नहीं गुरुजी, इसमें बताई नहीं? बताए नहीं गुरुजी। तो उस समय गुरुजी हाँ गुरुजी। तो
हाँ बोलो, कुछ बोलना है? हाँ गुरुजी, उस टाइम मतलब कॉलेज के बाद जैसे ही खत्म हुआ था कॉलेज, वैसे ही हो गया था, मतलब कॉलेज खत्म होने से पहले ही होने वाला था, पर काफी प्रॉब्लम आ गई उसके टाइम में। मतलब मम्मी को ऐसा विटिलिगो है ना, स्किन पे वाइट पैचेस बोलते हैं, तो उसके वजह से हो गया, मतलब गड़बड़ हो गई थी। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उस टाइम तो मैं दुखी थी स्टार्टिंग में, पर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक दिन ना मैं ऐसे मंदिर साफ कर रही थी, और पता नहीं कि मेरे मेरे ना दिमाग में भगवान थॉट डालते रहते हैं, तो मुझे ऐसा थॉट आया मंदिर साफ करते करते कि भगवान अगर आप मेरे साथ रहोगे तो ऐसे 1000 लड़के, करोड़ लड़के अच्छे से ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे ऐसा लगा भगवान, मतलब उसकी वजह से मैं इस्कॉन से, मतलब अगर मैं वहां चली जाती तो इतना इस्कॉन से या भक्तों से नहीं जुड़ पाती, और मतलब मैं और अलग दुनिया में लग जाती, जॉब करने लग जाती, फॉरेन में पढ़ने लग जाती, शादी हो जाती। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा हुआ कि वो कैंसिल हो गया। मुझे गुरुजी मिलने थे और इतने अच्छे वक्त मिलने थे, इसलिए। ओके जी। ओके, तो बाकी के भक्त हैं, आप बताइए आपको कैसा लगा जी। अशोक चावला प्रभु जी गुरुदेव जी, आप नाम लीजिए। हाँ विशाल घावे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवानी माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका साक्षात्कार तो इतना अच्छा और इंस्पायरिंग था मुझे कि आपके साक्षात्कार में मुझे बहुत बार चीजें क्लियर हुई मेरे जीवन में। जो आपने अब स्ट्रगल करके भक्ति की शुरुआत की कि कैसे कृष्ण भक्ति में आई है, आपने गुरु जी की आज्ञा कैसे पालन की, आज्ञा करते हुए आपको कैसी कैसी कठिनाई आई, फिर भी वो कठिनाई का सामना करते हुए आप आगे बढ़ते रहे। और सबसे बड़ी ये बात मुझे आपके साक्षात्कार में अच्छी लगी कि आप गुरु के प्रति बहुत समर्पित हो, भगवान से भी ज्यादा गुरु के प्रति समर्पित हो। जो गुरु बता रहे, जो गुरु आज्ञा पालन करने को बोल रहे, उसमें आप 100% उतर रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता है। तो माता जी, आप भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और मुझे भी, मेरे लिए भी कुछ प्रार्थना कीजिए भगवान के पास और गुरु जी के पास। तो इतने पूछता, क्षमा कीजिए। धन्यवाद। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने आपका साक्षात्कार सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं बहुत इंस्पायर हुई थी, और बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करी। और प्रभु जी, मैं मतलब गुरु की आज्ञा का पालन तो नहीं कर पाती हूँ बहुत ज्यादा, पर मैं कोशिश करती हूँ। तो आप मुझे कृपा करके भगवान से प्रार्थना करें कि मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूँ, गुरु जी की सारी बातें मान सकूँ और अवज्ञा ना करूँ। तो आप भी प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी। जी गुरु जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम, और शिवानी माता जी को भी दंडवत प्रणाम। शिवानी माता जी से मैं ऋषिकेश में मिली थी, इतनी प्यारी बेटी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा इससे मिलकर। इतनी, और स्कूटी से आई थी तो वो भी मुझे बड़ी हैरानी हुई, देहरादून से वो ऋषिकेश स्कूटी में आई, इतना बड़ा रिस्क लेकर आई, लेकिन बहुत प्यारी है बातचीत करने में भी। और जो इसका साक्षात्कार सुना आज, वो तो बहुत ही बढ़िया लगा। इतना इसने संघर्ष किया, इतनी भक्ति के लिए किया, इतनी भावुक है, इतनी सेंसिटिव है। सच में आज मैंने पहली बार देखा है कि लड़कियां इतनी ज्यादा भी भावुक होती हैं। हर बात पे वो बेचारी रो रो के अपनी दास्तान सुना रही है, तो लगा कि सच में बहुत अच्छी भक्ति कर रही है और बहुत उन्नति करेगी। इतनी छोटी उम्र में इतनी भक्ति कर रही है और गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रही है, सबको इतनी रिस्पेक्ट देती है, इतना प्रेम करती है, और इतना अच्छा कीर्तन करती है। कीर्तन तो मैं कभी मिस नहीं किया मैंने इसका, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। मैं हमेशा इसको स्क्रीन पे देखती हूँ, और मुझे लगता है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे जब भक्ति करते हैं तो अपने आखिरी दिनों तक कितनी अच्छी भक्ति कर पाएंगे, और भगवान को तो जरूर ही प्राप्त करेंगे और शुद्ध भक्त भी बनेंगे। तो इसके जो डिप्रेशन का जो इसका पीरियड था, ये मुझे समझ नहीं आया क्या था इसका कारण। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन बस डिप्रेशन को तो अब एक साइड ही रख दिया है और भक्ति में लग गई है, ये सबसे अच्छी बात है। जितना भक्ति करेगी, डिप्रेशन, इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं आएंगी दिमाग में। सिर्फ अपना भक्ति में दिल लगाओ, अपने कान्हा जी में दिल लगाएं, और अपना जो भी पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, उसमें अपना फोकस करें, तो अपनी जिंदगी में जरूर तरक्की करेंगी
और भगवान का भी आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, सभी भक्तों का आशीर्वाद है शिवानी के ऊपर। और बहुत प्यारी बेटी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, आप मेरे को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। माता जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरी मम्मी का नाम भी सुधा है, मतलब सुधा बेस्ट माता जी, इसलिए मुझे आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्यारा बोलती हो, बहुत अच्छा कीर्तन करती हो, बहुत अच्छा। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रणाम। भक्तों के चरणों में प्रणाम। शिवानी बेश माता जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही आपका जो आपने साक्षात्कार सुना तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी मैं आपको देखती थी, जब भी देखती थी ना तो बहुत आप मेरे को बहुत इम्प्रेस करते थे, बहुत मतलब बहुत प्यारे लगते थे। आपका जो कीर्तन सुनती थी ये सुन मतलब, और जो भी आप आंसर करते थे तो मुझे बहुत अटैक करता था आपका हर चीज़। मतलब बहुत ऐसे लगता था कि आप बहुत सच में हृदय के बहुत सच्चे हो, बहुत सरल हो, बहुत सुंदर है हृदय आपका। तो आपने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया और बहुत कुछ मतलब आपने देखा जीवन में, स्ट्रगल किया। लेकिन वही है कि मतलब आपको मतलब शिव जी की अपनी इतनी भक्ति की, प्रसन्न होकर कृष्ण की भक्ति प्रदान की और मतलब धीरे धीरे आप कृष्ण भक्ति खूब अच्छे से कर रहे हो, खूब प्रगति कर रहे हो, खूब अच्छे से ले रहे हो और बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। और गुरु जी की आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं अच्छे से। तो माता जी बस यही हृदय से चाहती हूँ कि आप भक्ति में बहुत आगे बढ़े। आप अभी इस उम्र में हैं और इस तरह से आप सीरियसली ले रहे हो हर चीज़ को और अच्छे से भक्ति कर रहे हो। खूब समय मतलब आपको मतलब होते ना, भगवान ने भी ऐसे लोग पे बहुत कृपा करते हैं। तो आप पे भगवान ने बहुत महान कृपा की है कि आपको ऐसे गुरु का संग मिला, भक्तों का संग मिला है और आप जिस तरह से प्रगति कर रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को भी सब देख के और बहुत प्रार्थना करती हैं आपके लिए कि आप भक्ति में बहुत बहुत ऊंचे स्तर पर जाएं, बहुत शुद्ध भक्त बने और बहुत अच्छे से सेवा करें कि सबकी भक्तों की। तो मेरा हमेशा आशीर्वाद है, प्रार्थना है मतलब। और हरे कृष्णा माता जी, आप हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी आप मुझे बहुत इंस्पायर करते हो। माता जी आप लिखते रहते हो तो मैं सोचती हूँ माता जी लिख रही है इतना इंटरेस्ट से, तो मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है माता जी। और गुरु जी की आज्ञा का पालन भी इतने अच्छे से करते हो आप, मतलब गुरु जी मतलब। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बड़े होके उम्र में जब बड़े हो जाते हैं इंसान तो उनको थोड़ा वो हो जाता है कि मुझे कोई कैसे बोल रहा है, पर आप बहुत अच्छे से करते हो माता जी। आप ऐसे आशीर्वाद देना मुझ पे और ताकि मैं भक्तों की और गुरु जी की सेवा कर सकूं। बस माता जी आपको मानता है, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद माता जी। पूरी कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा शिवानी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। शिवानी माता जी को मैं थोड़ा थोड़ा जानती हूँ अच्छे से। जब मैंने शायद उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे से 3-4 बार उन्होंने चैट किया था मुझे कुछ समस्या आती है तो माता जी कॉल करती हैं और पूछती हैं। कभी कभी सोचती हूँ पता नहीं मैंने सही बताया होगा कि नहीं, बस माता जी को तकलीफ ना हो किसी चीज से, मेरे आंसर से वह बस सक्सेसफुल हो उस आंसर में, और सोचे विचारे करें। तो वे मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी के साथ। माता जी बहुत प्यारी है, क्यूट है, बहुत बहुत भोली भी है और उनका मन बहुत ही सेंसिटिव है, ये सब भक्तों ने देख ही लिया। और माता जी का कीर्तन तो बहुत, सुधा माता जी बता रही थी कि कितना सुंदर कीर्तन करती है। मैंने भी सुना उनके कीर्तन, मैंने भी कभी मिस नहीं किया। और जब वो बोलती हैं गाती हैं तो मन बहुत झूम उठता है कीर्तन सुनते सुनते। उस वक्त उस ठहरने का मन करता है कि हाँ मतलब ठहर जाओ उस मोमेंट को, मोमेंट बीते ना, ऐसा लगता है कि वो स्टिल रहे उसमें और चलता रहे तो बहुत सुंदर कीर्तन करती हैं, बहुत क्यूट प्यारी सी हैं। माता जी हमेशा देखती हूँ उनके तिलक और सर पर चुन्नी हमेशा रहती है, ज्यादातर सत्संग करती हैं तो हमेशा भावुक। तो हम कभी कभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मुझे लगता है कि वह बहुत जल्दी रोती हैं किसी चीज को लिए। और अशोक प्रभु जी ने बोला ये सब लक्षण है प्रभु गुरु के और भगवान के पास जाने का, और कृतज्ञता ही तो देखते हैं हमारे कृष्ण जी की कितना आप दयालु है, कृतज्ञ है हमारे लिए।
और उनके अंदर तो बहुत सारे कृष्ण के विचार हैं, बहुत थॉट्स है। मुझे बहुत सुंदर लगा, इतने कम उम्र में ही वो जुड़ गई और हमने इतना गवा दिया उम्र। वो थोड़ा अफसोस होता है। फिर कहते हैं गुरुजी सोचते हैं कि सबका उम्र होता है सब भक्ति में लगने का, तो फिर कोई बात नहीं, जिस उम्र में आ गई अच्छी बात है, इससे ही लग जाओ। प्रभुपाद जी बताते हैं जिस उम्र में आ गए उसी उम्र से लग जाओ बस। ये अच्छा लगा। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। कुछ गलती हो तो क्षमा करे। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आप भी मुझे बहुत इंस्पायर करते हो। आप रोज सुबह उठते हो, भले आप कोई सी भी एज से हो, मगर माता जी आप बहुत अच्छे भक्त हो, तो मुझे आप बहुत इंस्पायर करते हो रोज आना और सुबह की क्लास लेने के लिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हाँ, ये तो बात सही है। कीर्तन करते हैं, बड़ा मन से करते हैं, एकदम मगन होकर कीर्तन करते हैं माता जी। तो जस्मिता पात्रे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम और माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी मैं तो खुद ही उस लायक नहीं जब मैं किसी को कुछ बताऊं या कुछ, पर ये बताऊंगी आपका मन बहुत सरल है। सिर्फ ये सरल ना भक्तों के बीच में ही रखिएगा, और बाहर की दुनिया जो है ना ये सरलता को ले नहीं पाएगी। तो हमेशा ये आपका जो ये इनोसेंस है, जो आपका मन जो है ना, वो हमेशा भक्तों के बीच में ऐसे ही रखिएगा। और गुरुजी कहते हैं ना हर भक्त भी अच्छा नहीं होता, तो आप देख के और सुन के आप अपना जो सादगीपन है ना वो सामने रखिएगा। और आप भक्त बहुत, अब भजन बहुत, आप ना करताल बहुत अच्छा बजाते हो। मुझे करताल बजाना नहीं आता, तो आता है पर उतना अच्छी तरह से नहीं आता जितना आप अच्छे करते हो। भजन भी कितने अच्छी तरह से बोलते हो। और सबसे ज्यादा मुझे ना ये लगता है कि आप अभी से आप भक्ति में आए हो। हम लोग कितने देरी में आए फिर भी भक्ति नहीं कर रहे ठीक से। मैं तो नहीं कर रही हूँ ठीक से, भक्ति नहीं कर रही हूँ, मेरा भक्ति नहीं हो रहा है। पर आप अभी से आए हो और आप भक्ति भी कितनी अच्छी तरह से कर रहे हो, गुरु की आज्ञा पालन करो, सब भक्त को आप इतना आदर देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर आप अब अपना ये जो है ना हमेशा रखिएगा, जो आपका आपके मन में जो सादगी इनोसेंस है ना हमेशा आप रखिएगा। और किसी और के सामने ये मत रखिएगा। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। पर ये शायद उपदेश देना हो गया, तो अगर बुरी लगी होगी तो क्षमा कर दीजिएगा माता जी। नहीं माता जी, थैंक यू सो मच। आप तो मतलब आपने इतना अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। मैं इस राय को याद रखूंगी माता जी। आप तो मेरी बहन जैसे हो, बड़ी दीदी जैसे हो, तो माता जी थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी आपको भी मैं देखती हूँ, आप स्टार्टिंग से आते हो माता जी। मैं बहुत अच्छा लगता है आपको देख के कि आप स्टार्टिंग से आते हो, रोज सुबह जपा भी करते हो। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। मंजू सिंह माता जी, हरे कृष्णा। मंजू सिंह माता जी, कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवानी माता जी आप एक तो बहुत प्यारी हैं और बहुत ही क्यूट हैं आप। तो आपका जो कीर्तन होता है, मैं फैन हूँ, जैसे सबने कहा, मैं भी आपके कीर्तन की एक फैन हूँ। और कल ही मैं जो है ये सोच रही थी, मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो उस समय मुझे आपका ध्यान आया था कि आपने लेक्चर से पहले जो कीर्तन किया था, तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे माता जी से मेरी बात हो जाए तो मैं भी पूछूं कि वो इतने भाव के साथ जो है कीर्तन करती हैं कि मैं कुछ अगर काम भी कर रही हूँ तो मैं रुक करके ना मैं पहले कीर्तन सुनती हूँ आपका। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप इतने भाव से, जो ये भाव हैं आपके दिल में, ये कैसे इतने गहरे हैं कि इतने भाव से आप कीर्तन करती हैं। तो मैं उस आपके इस भाव की मैं बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ, तो वो चीज मुझे आपसे जाननी है। और दूसरा माता जी के आप बहुत प्यारी हैं और एक गुण है आपके भीतर, एक सरलता का गुण है ना, जो आप अपनी बात को इतने सरलता से, इतने भाव के साथ, इतने इमोशंस हैं आप में, हम सभी ने देखे हैं। तो ये भी एक तरह का गुण है जो भगवान को बहुत ज्यादा पसंद होता है। जैसे अशोक प्रभु जी ने कहा कि आप में जो गुण है ना वो सारे भक्ति के लिए बहुत अच्छे हैं। जो भक्ति में जो भगवान देखते हैं वो सारे गुण आपके भीतर हैं। तो वो एक ये बात अच्छी लगी। और दूसरी बात जो जस्मिता माता जी ने की, तो मैं भी इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके ये जो गुण हैं ये भक्तों के बीच तक ठीक हैं, लेकिन बाहर जब भी आप डील करें तो आप अपने जो ये भाव हैं इनको बड़े सोच समझ के जो है आपको
अपनी चीज़ों को लेना है। तो ये चीज़ इस चीज़ को भी मैं आपको कहना चाहूँगी। और बाकी मैं आपसे कीर्तन सीखना चाहती हूँ माताजी। आप मुझे अपने जैसा कीर्तन करना सिखा दीजिए। आप इतने भाव के साथ कैसे करती हैं? आपके चरणों में बहुत-बहुत प्रणाम है और आप एक बहुत अच्छी भक्त हैं माताजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं कीर्तन इतना मैं आप सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा नालायक हूँ और मैं भक्ति से कभी भी जा सकती हूँ ना, इसलिए भगवान ने मुझे कीर्तन से अट्रैक्ट किया हुआ है। मुझे भगवान का कीर्तन करना, सुनना बहुत पसंद है क्योंकि मैं कभी भी जा सकती हूँ भक्ति से, इसलिए शायद भगवान ने मुझे इसलिए बाँधा हुआ है कीर्तन से। माता जी, और माता जी कीर्तन तो इतना अच्छा नहीं करती माता जी, आप अच्छे-अच्छे भक्तों का कीर्तन सुनोगे ऑनलाइन तो आप भी अच्छा कीर्तन करोगे। मैं तो अच्छा कीर्तन नहीं करती हूँ उतना, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं करती हूँ। पर माताजी मुझे ऐसा लगता है ना, मैं जब कीर्तन करती हूँ तो आप सबको देखती हूँ ना माताजी, मैं जब मंदिर जाती हूँ तो सब लोग साथ में कीर्तन करते हैं, पर यहाँ पे हम सब ऑनलाइन रहते हैं। तो माताजी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं यहाँ पे ऐसा कीर्तन करूँ कि सबको ऐसा लगे कि हम मंदिर में बैठे हैं साथ में। क्योंकि मुझे चाहती हूँ कि मैं वो एक्सपीरियंस दूँ आप सबको, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कीर्तन करते हुए। तो मैं सोचती हूँ हम लोग तो ऑनलाइन ही मिलते हैं और ऑफलाइन तो बहुत ही कम मिल पाएँगे, पता नहीं कब मिलेंगे। पर मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा कीर्तन करूँ कि सबको पसंद आए, तो इसलिए मैं कीर्तन करती हूँ। बस इसलिए हरे कृष्णा। हरि बोल माताजी, बहुत सुंदर भाव हैं आपके। हरि बोल। बहुत सुंदर, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। रीना सिंह माता जी, हरे कृष्णा। रीना सिंह माता जी। जी जी, हरे कृष्णा। प्रणाम से भक्तों को, गुरुदेव को प्रणाम, शिवानी माता जी के चरणों में दंड प्रणाम। मैंने सभी भक्तों का जो है कि ये सुना माता जी, बहुत ही सुंदर जो है कि सबने ऑब्जर्व किया है। और मैं यही केवल आपके लिए बोलना चाहूंगी, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आपको जो है कि बहुत अच्छे से जो है कि बिना संघर्ष के मुझे लगा कि जो है कि आपको भक्ति प्राप्त हुई, कृपा प्राप्त हुई, जो है भगवान की कृपा से आपको गुरु प्राप्त हो गए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो है। तो यही है कि अभी संघर्ष आपका शादी के बाद शुरू होगा जो है। अभी जीवन में उतना संघर्ष नहीं है जिस संघर्ष को हम लोग मान गए हैं, क्योंकि जो शादी के बाद वाला संघर्ष होता है वो बहुत ही जो है कि अलग होता है, बहुत ही अलग होता है। फिर भी जो है कि मैं देख रही हूँ कि आप अपने इसमें जो है कि बहुत ईमानदार हैं। तो जो लोग मतलब गुरुदेव ने जो है कि परम पूज्य महाराज जी ने जो है कि कहा था, सिंसियरिटी, सिंसियरली और सीरियसनेस, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो थोड़ी जझलक जो है आप में दिख रही है और मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है माता जी की। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज मेरी? हरि बोल। हाँ आ रही, साफ आ रही, आ रही माता जी। हाँ, क्षमा करिएगा जी। तो ये 3 चीजें जो है कि मैंने देखी है, तो आपके अंदर सीरियसनेस तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये आगे जब संघर्ष आपके जीवन में आएगा तब वो कैसा होगा ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगी कि आपकी जहां भी शादी हो, आपको भी मतलब इतना समझने वाला जो है कि पति मिले कि जो है कि वो आपकी भक्ति में सपोर्ट करे। मैं ये आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। मुझे पता है कि आप आगे मतलब कितना जो है कि टफ होता है जो है इस चीज को लेके चलना। हरे कृष्णा माता जी, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा आप मुझे। मैंने शायद हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आपके चरणों में कोटि-कोटि धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। और माता जी आप बहुत अच्छे भक्त हो, आप मेरे साथ रहोगे ना, सब भक्त साथ रहेंगे और आप प्रार्थना करोगे मेरे लिए तो मैं रह पाऊंगी भक्ति में। तो आप प्लीज मेरे साथ रहना हमेशा। जी माता जी, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत जो है कि आप बहुत ही क्यूट हैं। बाकी भक्तों ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है, सच ही बोला है। तो ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। सुजाता महापात्र माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुजाता प्रभु। महापात्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शिवानी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ, मैंने माता जी का साक्षात्कार सुना कि मैंने 9 बजे से पूरा ये था कि अटेंटिव था कि आज शिवानी माता जी की ये साक्षात्कार है। मैं सुनूंगी कैसे ये इतने छोटी एज में भी इतने सीरियस होकर पूरा भक्ति में आती है, सब क्लास भी करती है। और जो कीर्तन तो ये तो कॉमन बात है कि हम उनके कीर्तन में सब लोग फैन है। हम बढ़िया अच्छी कीर्तन करती है। मैं ये बोलती हूँ कि शिवानी माता जी हमारे बेटी के लिए
ये छोटी एज की बेटी के लिए, सब के लिए ये एक अच्छी उदाहरण है। मैंने मेरे बेटी को भी दिखाती हूँ कि देख कितने ये भी पाठ पढ़ाई करती है। मुझे तो पता नहीं था ये इतने ऊंचे कोटि ये इतने ऊंचे भी पाठ पढ़ी है। मुझे लगा कि ये स्कूल की बच्ची है, जैसे 10th क्लास की, ऐसा लगा था। और आज पता चला कि 25-26 साल की है। फिर भी मैंने मेरे बेटी को दिखाती हूँ कि देखो कि कैसे ये भी पढ़ाई करती है, फिर भी जप्पा में आती है, रोज रिपोर्टिंग करती है। देखो ना कैसे, तू तो बिल्कुल नहीं करते, ये तो तुम ऐसे करो, भगवान करे तो मैं तो भगवान को ये प्रे करती हूँ, करूंगी जरूर आगे भी, कि तुम ऐसे भक्ति में आगे बढ़ो। और ऐसे हमारे जैसे बेटियों के लिए बड़े अच्छे उदाहरण बनो। और तुम ये एक बात बतानी चाहती हूँ कि तुम्हारे जितने जल्दी जल्दी बोल देती हो ना, हम जैसे हिंदी समझ में नहीं आने वाले को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जितने जल्दी बोल देती हो उतनी जल्दी भी रो देती हो। ये तो इमोशन की बात है, ये इमोशन यहाँ पर सब यहाँ पर सब लगा दो, बाहर कोई कहीं पर नहीं लगाला, ठीक है ना। और इतना ही बोलूंगी कि हम प्रे भी करूंगी कि तू जल्दी और आगे आगे बढ़ो। तू बोल दिया माता जी, हरे कृष्णा, मुझे माफ करना। और आपने ऐसे भक्ति में आगे बढ़ा और सबके लिए आगे जो छोटी एज सब है उनके लिए भी अच्छे उदाहरण मेरे पिता भगवान के पास। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी प्रार्थना करी। आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना। और माता जी, आपकी बेटी भी जल्दी आ जाएगी भक्ति में, आप टेंशन मत लो। माता जी ऐसी प्रार्थना करना मुझे, मम्मी छोटी बेटी की तरह, और मुझे आज्ञा देना, और मैं अच्छा कर पाऊँ, भक्तों की सेवा कर पाऊँ। माता जी आशीर्वाद देना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शिवानी माता जी, आपके चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी, सब भक्तों ने तो बहुत अच्छे बात बताए माता जी के बारे में। तो मुझे तो बताना इतना नहीं आते, फिर भी शिवानी माता जी की कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो क्वेश्चन के आंसर देते हैं माता जी, बहुत सुंदर लगते हैं, राइट आंसर देते हैं माता जी। और इतना छोटी उम्र में माता जी बहुत अच्छा भक्ति करते हैं। और माता जी बहुत इमोशनल है, अच्छे लगते हैं वो। साक्षात्कार समय बहुत रोते रोते ही मतलब बताए थे, तो अच्छा लगा। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सारी भक्त मतलब साथ में जुड़े रहेंगे तो अच्छे से भक्ति हमारी हो पाएगा, नहीं तो अकेले में भक्ति करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। इसी तरह की सारी भक्त ने मतलब मिलके ही भक्ति करेंगे तो मतलब ये रहेगा। लेकिन शिवानी माता जी बहुत अच्छे हैं और भक्ति भी बहुत अच्छे करते हैं, तो हम लोग को थोड़ा कृपा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम श्री भक्तों को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मंजरी माता जी, मैं तो आपको स्टार्टिंग से देखती हूँ और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ आपसे। आप स्टार्टिंग से गीता क्लास, भागवतम क्लास, सुबह मॉर्निंग क्लास और जपा करते हो, तो माता जी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि घर में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, और मैं तो मम्मी के साथ रह रही हूँ। मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है और मुझे घर का इतना काम भी नहीं करना पड़ता, फिर भी मैं नहीं उठती सुबह कभी कभी, और मैं मतलब इतना नहीं कर पाती हूँ अच्छा जितना आप लोग करते हो। और मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है जितनी भी माता जी है, और घर को भी संभालती है, तीनों क्लासेस भी करती है, भले रात में लेट सोती हैं, आप लोग सब जल्दी उठ जाते हो। तो माता जी ये सब चीजें मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है। तो माता जी मुझे आशीर्वाद देना प्लीज कि मैं भी मतलब यहाँ इस घर से जाने के बाद जहाँ भी जाऊँ, मैं भक्ति और भक्तों को छोड़ू ना, और गुरु जी को ना छोड़ू, भगवान को ना छेड़ू। तो प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रवीण कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शिवानी माता जी, दंडवत प्रणाम। आपका साक्षात्कार सुना, काफी अच्छा लगा, काफी इमोशन से भरा हुआ था, और आपकी जो जर्नी इसी भक्ति श्री कृष्ण भक्ति की तरफ, ये सुनकर भी काफी इंस्पिरेशन मिला कि कैसे आपने जो अपना जर्नी था वो पूरा किया कृष्ण भक्ति की तरफ। और जो आपका डिवोशन है, जो प्रेम है कृष्ण भक्ति की तरफ, जिस प्रकार से आपके भाव हैं, तो वो
और वो जब सुना तो लगा कि काफी अच्छा है, क्योंकि हमारे अंदर तो ये भाव पता नहीं कब आएगा, इस जन्म में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपका भाव देख के लग रहा है कि हाँ, अगर आप सब भक्तों के साथ रहेंगे तो जल्दी ही हमें भी शायद वो भाव आएगा। और जैसा आपने बताया कि किस तरह से आप यूट्यूब के थ्रू अमूल्या प्रभु और अमरेंद्र प्रभु के प्रवचन सुन के आप डिवोशन में आए, तो हम भी ऐसे ही आए थे। और मुझे लगता है कि जो भक्त हैं, जिस प्रकार भक्ति कृपा से हम लोग आते हैं, और जैसे आपने विनोद बिहारी प्रभु का ही बताया कि कैसे उन्होंने आपको गाइड किया और कृष्ण भक्ति की तरफ रूट किया, तो मैं तो विनोद बिहारी प्रभु के साथ 2 बार यात्रा में जा चुका हूँ, मैं तो उनको जानता हूँ अच्छे से। बहुत ही उत्साही हैं, बहुत ही, हमेशा सिर्फ भक्ति के बारे में ही बात करते हैं। मैं शायद इधर उधर कर दूं, लेकिन वो मुझे खींच के ले आते हैं ये वो भक्ति की तरफ, तो काफी उत्साही हैं वो। और यही है, मैं आपसे ऋषिकेश यात्रा में आपके दर्शन हुए थे, शायद आपको याद हो तो हाँ, आपको देखा था, तो आपकी जो विनम्रता है उससे मैं काफी प्रभावित हुआ कि आप बार बार दंडवत प्रणाम करती थी। तो मैं तो कई बार गलती मार देता था, लेकिन आपके जो विनम्रता को देख के मैं काफी प्रभावित हुआ था। तो वो सुन के भी, वो देख के भी काफी अच्छा लगा। और मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जैसे आप जैसे भक्तों के बारे में हम जान सकें, सुन सकें, कुछ प्रेरणा ले सकें, और अपने जो भक्ति का मार्ग है जिसमें मैं मतलब भटकता रहता हूँ, तो आप जैसे भक्तों का जब सुनता हूँ साक्षात्कार, तो काफी प्रेरणा मिलती है। और आपका कीर्तन भी आप बहुत अच्छा करती हैं, सुनते हैं हम, काफी अच्छा लगता है। तो ऐसा मन करता है सुनते रहें, काफी अच्छा कीर्तन है आपका, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, इतना ही बोलना चाहूंगा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा को दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आप मुझे आशीर्वाद दें, और आप लोगों का संग, सबका संग प्रभु जी, आप और एक एक भक्त बहुत ज्यादा कीमती है इस ग्रुप में। तो प्रभु जी, आप भी बहुत अच्छे भक्त हैं, और प्रभु जी मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अच्छा कर पाऊँ भक्ति में। और मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ, मैं तो गलती मारता रहता हूँ बीच बीच में। नहीं प्रभु जी, फिर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप रोज आते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा। मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शिवानी माता जी, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी, आपको मैंने हमेशा से देखा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप भी पहाड़ी हो। वैसे तो ये चीजें भक्ति में आने के बाद मैटर नहीं करती हैं, लेकिन एक अपने वो होता है ना, एक देखते हैं कि हाँ, जैसे ये हमारे साइड से, तो एक खुशी होती है कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ, और भी है मेरे साथ के। और घर पे भी जैसे जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि भक्ति करते हैं, तो उनको बताते हैं मैं अकेली नहीं हूँ अपने साइड के, और भी लोग हैं जो हमारे पहाड़ से जुड़े हुए हैं। और आपके बारे में मैंने हमेशा आपको देखा है कि आप बहुत अच्छे से आंसर करते हो, और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, तो मैंने आपको सारी क्लासेस में देखा ही है, और कीर्तन भी आपका सुना है, बहुत अच्छे से आप कीर्तन करते हो। और मैंने एक चीज फील करी कि जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारे सुर ताल मैटर नहीं करते हैं, अगर हम उस भाव में गाते हैं वो खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सुर ताल पे ध्यान देते हैं, उस भाव में नहीं है, तो वो अच्छा गाने के बाद भी हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो भाव नहीं आ पाते। तो वो मैंने देखा। और दूसरी चीज मैंने ये भी गुरुजी से सीखा है कि भक्ति जो होती है वो उम्र, जैसे हम देखते हैं भौतिक उम्र की ये बड़ा है तो इसको ज्यादा नॉलेज है, या लेकिन ये बहुत आध्यात्मिक में ये उल्टा होता है, जो छोटा होता है उसकी भक्ति ज्यादा होती है बजाय की बड़े के, क्योंकि वो बचपन से ही भक्ति मिल गई है उसको। तो मैं यही भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा भक्ति में बने रहो, बहुत अच्छा करो, और हम ग्रुप में बने रहो, ताकि आपको देख के हम भी सीखें, और बस ऐसे सब लोग साथ में चले। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं आपको देखती हूँ, आप बहुत ज्यादा काम करते हो और क्लासेस भी लेते हो सारी। मैं आपको हमेशा काम करते हुए देखती हूँ माता जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद आप गढ़वाल में रहते हो। मैं आपसे बात करने वाली थी पर मैंने करी नहीं। पर माता जी, मुझे लगता है कि आप शायद पहाड़ में रहते हो, पर आप वहां रह के भी माता जी बहुत अच्छे से कर रहे हो, काम भी करते हो, और बहुत अच्छे से गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हो। माता जी, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है ये। माता जी, मुझे आशीर्वाद देना कि मैं भी आपकी तरह गुरु जी को प्रसन्न कर पाऊँ और उनकी आज्ञा का पालन कर पाऊँ और अच्छी भक्त बनूं। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए, बाद में मैं बोल नहीं पाऊंगी। जी माता जी, बोलिएगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, और शिवानी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवानी माता जी का मुझे एक बार मैसेज आया था कि मुझे आपसे बात करनी है,
तब मैंने उनका डीपी देखा था और मेरे बेटे को कहा था कि देखो ये माता जी ना तुम्हारी जैसी ही क्यूट दिखती है और ये भी भक्ति में है। फिर बाद में शिवानी माता जी का मुझे एक बार कॉल आया था और उन्होंने मुझे अपने बारे में बता रहे थे, अपने प्रॉब्लम के बारे में मुझे बता रहे थे। तब मुझे मेरे मन में यही आ रहा था कि अरे ये तो मेरी बेटी का नाम अनुष्का है, तो ये तो मेरी अनुष्का ही है, ये सारे मेरे अनुष्का भी दिख रहे हैं। तो फिर मैंने मेरी बेटी को कहा कि देखो ये जिस तरह सुजाता माता जी ने कहा ना कि वो भी अपनी बेटी को दिखाती है कि देखो ये भी माता जी भक्ति करती है, छोटी है। तो मैं भी वैसे ही मेरी बेटी को इंस्पायर करती रहती हूँ, आप जैसे छोटे भक्तों को दिखाकर। अभी वो 11th में है, तो उसकी भी थोड़ी सी रुचि है भक्ति में, कभी कभी माला करती है वो। तो मैंने उसको कहा कि देखो ये तुम्हारी जैसी ही दिखती है, एकदम क्यूट क्यूट। तो बहुत हंसने लगी। और एक बार ग्रुप में ना सवाल पूछा था कि पिछले यात्रा में कौन कौन भक्त आए थे। तो शिवानी माता जी ने हैंड रेस किया था, तो मैंने उनको मैसेज किया कि आपकी और गुरुजी की क्या भेंट हुई थी, आपने गुरुजी को आमने सामने देखा है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ माता जी। तो मैंने कहा कि हमारे गुरुजी कैसे हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए ना। तो माता जी ने मुझे ऐसे ही जल्दी जल्दी में बहुत सारे वॉइस मैसेज किए और गुरुजी के बारे में वो बता रही थी और साथ साथ में रो भी रही थी। और उनका सब सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था। और फिर बाद में माता जी का और मेरा वॉइस मैसेज ही ज्यादा होता है। ऐसे फोन पे ज्यादा कम बात होती है, मगर वॉइस मैसेज हमारा ज्यादा रहता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे भगवान विट्ठल का हरि ओम विट्ठला ये भजन सुनने को बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब भी भगवान विट्ठल का हमारे ग्रुप में क्लास में कोई बोलता है उनके बारे में, तो मुझे बहुत सुनने को अच्छा लगता है। मैं कल ही पंढरपुर से आई हूँ और वहां से आते आते मैंने एक नई फीडबैक ली है माला करने के लिए। मुझे गुरुजी ने नई माला दी है, तो मुझे लगा कि नई माला है, नई फीडबैक है। तो मेरी बेटी ने कहा कि ये मेरे लिए लाई हो तुमने? तो मैंने उसको कहा हाँ तुम्हारे लिए लाई हूँ मैं माला करने के लिए। मगर वो जब मैं खरीद रही थी तो मेरे मन में यही था, उस पर जगन्नाथ जी का चित्र था और मैं गुरुजी को जगन्नाथ के रूप में देखती हूँ, क्योंकि वे कभी मेरे अवगुण नहीं देखते हैं, हमेशा मुझ में जो थोड़ी सी अच्छाई है वो देखते हैं। इसलिए मैंने वो फीडबैक ली। और जब भी मेरी बेटी मुझे हमेशा कहती है कि सारे तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारे जैसे है रोने वाले। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, भक्ति में सभी रोने वाले होते हैं, भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए रोते हैं, वही होते हैं भक्ति में। क्या तुम्हें ऐसा जीवन पसंद है जो भौतिक जगत में जो लोग एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, एक दूसरे के पैर खींचते हैं, एक दूसरे को दुख देना ऐसी बातें करते हैं, तो ऐसे लोग तुझे पसंद है क्या? हमारे ग्रुप में तो देखो सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। क्या ऐसे कौन से लोग तुझे पसंद है? तो चुप बैठ जाती है। हरे कृष्णा, मैं ज्यादा नहीं बोलती अभी। और माता जी के भाव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, भजन भी अच्छे लगते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे लिए वो हमेशा प्रार्थना करती है। उसके लिए मैं शिवानी माता जी आपकी बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। माता जी, मैंने आपका साक्षात्कार सुना था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने वो साक्षात्कार दो बार तो सुना ही है, कम से कम 2-3 बार। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा माता जी। और आप बहुत ज्यादा समर्पित हो गुरु जी के लिए और बहुत अच्छे से मतलब गुरु जी के आगे का पालन करते हो माता जी। तो माता जी, मेरे को तो हमेशा अपने साथ रखना, अपने संग देना और माता जी मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करना, मैं भी अच्छी भक्त बन सकूं और गुरु जी की आज्ञा का पालन कर सकूं और भक्तों की सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी, उतनी अच्छी नहीं हूँ मैं आप जितना बता रहे हो। आज्ञा पालन करने की सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं।
धन्यवाद जी आप माता जी। आंसर भी बहुत अच्छे देते हो। हरी बोल। धन्यवाद माता जी, आपकी वजह से आज मैंने पहली बार वृक्षाली माता जी को हंसते हुए देखा है। धन्यवाद दोनों का। हरी बोल प्रभु जी। उमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। शिवानी माता जी, आपको भी मेरे दंडवत प्रणाम। माता जी, आपकी साक्षात्कार पूरी मैंने सुनी, तो सुबह में काम ज्यादा रहते तो काम करते हुए भी हम क्लास लेते हैं, लेकिन आपका साक्षात्कार बहुत पहले से मैंने जो भी काम करे ध्यान पूरे रह रहे हैं कि हाँ माता जी को इतना करते हैं। आपका भाव बहुत अच्छा है माता जी, तो आप इतनी छोटी उम्र में इतना सुंदर भाव, शायद भगवान की यह बहुत कृपा है आपके ऊपर, और गुरु जी की कृपा है, सारी भक्तों की कृपा है आपके ऊपर। तो माता जी, मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत वही भाव मुझ पे भी आए। हम तो संसार में रहते हैं, तो संसार में इतना से गुरु जी बोलते हैं ना कि लाठी वगैरह खाते हैं फिर भी हम संसार को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इतनी अच्छी गुरु जी प्रवचन देते हैं, भक्तों की इतने अच्छे जो साक्षात्कार लेते हैं। क्लास में रहते हैं वही भाव, लेकिन क्लास में जब भी हम लेफ्ट हो जाते हैं वही भाव कहाँ चले जाते हैं। तो थोड़ा कृपा करें माता जी, थोड़ा हम पे भी बनी रहे, और कृष्ण के गुरु के ऊपर, भक्तों की सेवा के ऊपर हम समर्पित हो पाए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत टाइम हो जाएगा, तो कुछ भूल बोल दिया तो माफ करिएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, जब से मैं इस ग्रुप से आई हूँ ना, मैं आपको, मंजरी माता जी को, बहुत सारी माता जी हैं, प्रतिभा माता जी को, बहुत सारी माता जी, आप सबको देख देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ, और मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हो, और आप लोग रोज सुबह जपा करते हो, मैं आपको देखती हूँ जपा करते हुए, रोज आते हो माता जी, तो ये कोई आम बात नहीं है माता जी। घर का आपको कितना सारा काम करना पड़ता होगा मुझे पता है, और आप सब कुछ मैनेज करके फिर भी तीनों क्लास लेते हो, बहुत हेक्टिक हो जाता होगा, पर माता जी मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। और माता जी कृपा तो माता जी भक्तों के संग में, माता जी आप अपना संग हमेशा मुझे देते रहना माता जी, और कृपा करना माता जी, मेरे लिए प्रार्थना करना प्लीज, और ताकि मैं यही रहूं हमेशा आप लोगों के साथ। और हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मोहित पुरुम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्त को हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गोस्वामी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, मुझे क्षमा कीजिएगा माता जी, मुझे पता नहीं था कि आज आपका साक्षात्कार है, तो मैं अभी ज्वाइन किया हूँ थोड़ा देर पहले, लेकिन जैसे सभी ने कहा आपका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है माता जी, और आप बहुत ही भाव में गाती हैं। आपका कीर्तन का जो मधुरता है वो सबको अपनी ओर खींचता है, उससे बहुत ही आनंद आता है। और माता जी, जैसे मेरी भक्ति बहुत शिथिल चलती है, लेकिन आप रोज 16 माला करती है, दोनों क्लास आती हैं, तो आप बाकी भक्तों की तरह ही बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी करी है, इसके लिए बहुत बहुत आपका कृपा है भगवान जी की। और माता जी, मैं अपने एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहूँगा आपको। जब भी आपको कभी लगे कि आपका कभी भक्ति से लगे कि नहीं हो पा रहा है, या आपको छोड़ के जाने मन करे, तो कृपया गुरुजी को बात कीजिएगा, क्योंकि मैं क्या किया था कि जब मैं भक्ति छोड़ के गया था, तब मैं गुरुजी से बात नहीं किया था, छोड़ के चला गया था। उसके बाद भगवान ने खींच खुचा के मुझे वापस लाया ग्रुप में, और गुरुजी के पास मैं आ भी गया। और जब भी डाउट हो तो गुरुजी से बात कीजिएगा। और दूसरा बात माता जी, गुरुजी यदि कुछ आज्ञा दे तो उसे आप जानबूझ के अपोज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जानबूझ के अपोज किया था, इसके कारण भी मेरी भक्ति में मुझे शंका हो गई थी, गुरुजी पे शंका हो गई थी। और मेरे जीवन में गुरुजी जो बोलते हैं कि बात सच रहता है, कि जैसे मेरे जीवन में मायादेव उस भक्त के रूप में ही आई थी, ये आए थे जब मैं गुरुजी का अवज्ञा किया था, दूसरे बात में भक्त के रूप में आए थे। इसलिए माता कुछ एक्सप्रेस आपको बताना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा माता जी, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे लगा कि बताना चाहिए, इसलिए बता है माता जी। कोई अपराध होगी तो मुझे क्षमा करने की कृपा कीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने मुझे अच्छी राय दी, आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरे लिए प्रार्थना करें प्लीज। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मेरी जो 16 माला होती है वो मैं नहीं करती हूँ 16 माला। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा इरेगुलर रहती हूँ अपनी लाइफ में, बहुत इरेगुलर हूँ, हर चीज मैं करती हूँ, फिर छोड़ती हूँ, फिर करती हूँ, फिर थोड़ा टाइम के लिए पॉज देती हूँ। पर ये जो मेरी 16 माला है वो सिर्फ गुरु जी के वजह से होती है, और मैं 6 माला करती थी, 3 माला 2 माला ऐसे करती थी। पर अगर मैं देखूं कि अगर गुरु
गुरुजी नहीं होते और ये सत्संग नहीं होता, मतलब मैं आप सबको देखती हूँ, आप सबकी रिपोर्ट देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, इंस्पायरिंग लगता है कि अरे सब लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मैं तो सब भक्तों की कृपा और ये गुरुजी की कृपा की वजह से मैं माला कर पाती हूँ। मतलब अगर मैं अकेले ना हूँ तो मैं कभी मैं 16 माला ना कर पाऊँ, मैं 2 दिन भी ना कर पाऊँ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है इतने महीने कैसे कर ली मैंने। बीच में मेरा छूट भी गई थी मेरी माला, और गुरुजी ने मुझे डांटा। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी मुझे डांटते हैं। मैं उस टाइम तो रोज आती हूँ, पर मैं ना सबको बताती हूँ कि मुझे गुरुजी ने डांटा। मैं अपनी बहन को बताती हूँ, उसकी दोस्त को बताती हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है, गुरुजी ने मुझे डांटा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई है इस दुनिया में कि जो मुझे सही रास्ता ले जा रहा है। क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता माला हो ना हो, भक्ति कैसी हो, पर गुरुजी को फर्क पड़ता है। वो हमारे पीछे लगे रहते हैं कि हम अच्छे भक्त बने, अच्छी भक्ति करें, इतना कोई हेडेक नहीं लेता। तो मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ कि आप सबका संग मुझे मिला है और गुरुजी हैं मेरे जिंदगी में। तो मैं तो सोचती हूँ जिस दिन गुरुजी से मैं अलग हो जाऊंगी, उस दिन मैं माला भक्ति कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं तो चाहती हूँ मैं हमेशा यहीं रहूं। गुरुजी जब बुढ़े हो तो मैं गुरुजी के साथ हूँ, गुरुजी की सेवा कर रही हूँ। मैं गुरुजी के बुढ़ापे तक गुरुजी के साथ रहना चाहती हूँ। और तो आप सब मुझे प्लीज आशीर्वाद दें, क्योंकि गुरुजी के बिना और आप सबके सत्संग के बिना मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। तो मुझे तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद चाहिए आप सबसे। तो मैं तो भिखारी हूँ, मुझे प्लीज आप सब आशीर्वाद दें। और हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, प्रार्थना करूंगा माता जी, समझ जाऊंगा ज्यादा बोल दिया तो। धन्यवाद माता जी। हम ऐसा भी सोचते हैं कि हम छोड़ के जाएंगे, छोड़ के क्यों जाएंगे हम। धन्यवाद। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं अगर आपका आज साक्षात्कार नहीं होता तो मैं बोलने ही वाली थी कि माता जी आपका कीर्तन बहुत सुंदर है, और कीर्तन आप अपनी कीर्तन की वजह से बहुत, क्योंकि माता जी इस्कॉन में कीर्तन की बहुत महत्व है, और कीर्तन जब भक्त करते हैं तो उसका अलग ही आनंद आता है। और मैं जब भी आपका कीर्तन सुनती हूँ तो आनंद में झूम जाती हूँ, बहुत ही सुंदर है। और माता जी आप इतनी अच्छी हैं, प्यारी हैं। आपने लास्ट टाइम मुझे गोवर्धन, शायद ये गोवर्धन के दिन शायद फ़ोन किया था, आई थिंक, मुझे हल्का-हल्का याद है अभी। लास्ट ईयर जब गोवर्धन था, कुछ पूछने के लिए, शायद चावल का जब गुरुजी ने आदेश दिया था वो बनाने का, गोवर्धन तो शायद किया था। उसके बाद कभी फिर बात नहीं हुई। माता जी मैं तो आपसे जब से ही देख रही हूँ, आप रेगुलर हो। तो माता जी जैसे कहते हैं कि जब हम किसी का चेहरा देखते हैं बार-बार तो बोर होने लगते हैं, लेकिन भक्ति में उल्टा है माता जी। जब यहाँ पे कोई नहीं दिखता ना, कि एक दिन भी अगर कोई भक्त नहीं आता है माता जी, तो बेचैनी सी होती है, कहाँ गए, आज क्यों नहीं आए। हालाँकि माला कर रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, लेकिन एक ध्यान रहता है भक्तों का कि वो नहीं आए, अरे वो नहीं आए। तो इसमें माता जी भक्ति में उल्टा है, और आपको मैं लगातार देख रही हूँ, आप आ रहे हो, सुबह भी आ रहे हो माता जी। आप वैसे ही बोल रहे हो कि नहीं आता, आपकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, आपके भाव बहुत अच्छे हैं माता जी, और बहुत ही प्यारी हूँ माता जी, बहुत। और आप गुरु की इतनी आज्ञा का पालन करते हो माता जी, मुझसे तो एक भी पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ बिल्कुल भी पालन नहीं कर पाती मैं, बस प्रयास ही करते रहते हैं माता जी, और कुछ भी नहीं आता। और सब इतने अच्छे-अच्छे आंसर देते, बाकी सबने इतना अच्छा-अच्छा बोला माता जी, लेकिन कीर्तन आपका वाक़ई बहुत हरि बोल है माता जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल माता जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ आज के दिन, पर मुझे भक्त लोग, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। तो और माता जी, मैं रीति माता जी आपको देखती हूँ, आप बहुत ज़्यादा अच्छे, आप सीनियर हो, और आप तो 1 डेढ़ 2 साल से आ रहे हो शायद। मैंने आपका साक्षात्कार यूट्यूब पे सुना था माता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और माता जी आप तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो माता जी, आप सुबह उठते हो रोज़, मुझे इतना इंस्पायरिंग लगता है। आप 2:30 बजे उठ के, 2 बजे उठ के, 3 बजे उठ के माला करते हो। तो माता जी आप प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दो, आपकी तरह मैं भी सुबह उठ के माला कर पाऊँ रोज़। मैं तो नहीं उठ पाती सुबह, मतलब ऐसा लगता है कि मैं उठती हूँ, पर गुरुजी को पता है असलियत में, और मुझे पता है कि मैं बीच में बहुत-बहुत गैप मार लेती हूँ। तो 1-1 हफ्ते का, 2-2 हफ्ते का गैप मार लेती हूँ, फिर आती हूँ डाँट खा के। तो माता जी मुझे प्लीज़ आशीर्वाद दो। और माता जी सब लोगों ने मेरी इतनी तारीफ़ करी है, मैं तो तारीफ़ के लायक नहीं हूँ। आप सब इतने अच्छे हो कि आप तेरी तारीफ़ ऐसे ही कर दे रहे हो। पर जो भी आपने मेरे कीर्तन के बारे में बोला, मैं तो बस ये चाहूँगी कि माता जी मैं अच्छा कीर्तन, और अच्छा कीर्तन करूँ। मतलब आप लोग मुझे बहुत आशीर्वाद दो कि मैं कीर्तन अच्छा नहीं करती हूँ, पर मैं और अच्छा कीर्तन करूँ, और आप सब लोगों को अच्छा लगता है, तो मैं आपकी सेवा में अच्छा कीर्तन कर पाऊँ, और मुझे इस बात का कभी अहंकार ना आए। तो इसलिए मुझे आशीर्वाद दे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। श्यामा मैत्री माता जी, हरे कृष्णा। श्यामा माता जी, हरे कृष्णा। आप म्यूट हैं।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में। गुरु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं माता जी आपका सबका सुनती हूँ, साक्षात्कार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस मैं ना जैसे अभी आप बोले काम करते करते ही सुनना, क्योंकि ऐसी लाइफ हो गई है, गुरु जी को भी पता है मेरा प्रॉब्लम वो सब। तो काम और ये भजन दोनों इतना अच्छा लगता है। और सच बात है आपकी, जब से मैं भी इसमें आई हूँ, मुझे 3 साल हो जाएंगे, 2.5 साल गुरुजी से 2021 से जुड़ी हुई हूँ। तो जब से आई हूँ ना माता जी, आप नहीं मानोगे, मेरी इतनी प्रॉब्लम थी ना पास्ट में, भक्ति में आने से पहले किसी को शायद नहीं ऐसे मिली होगी। इतने सफर करके आई और अभी भी इतने सफर कर रही हूँ, लेकिन अभी इतनी शक्ति मिल रही है। सफर प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन अभी सफर हो रही हूँ ना, लेकिन ये भक्ति की वजह से मुझे ना रास्ता मिलता है। तो आप सबका सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली माता जी आप इतनी छोटी उम्र में करते हो, तो मैं यही बोलती हूँ मेरे बेटे को भी, 24 साल का है, कि तू देख सब कितने छोटे छोटे हैं, भक्ति कर, लेकिन पता नहीं उनकी कृपा कब भगवान की होगी और वो भी करेगा भक्ति। तो आपका साक्षात्कार सुना बहुत अच्छा लगा माता जी, आप हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैं गुरु जी को भी बोलती हूँ कि कहीं भी जाऊं, लेकिन वापस मुझे भी खींच के लाया करे आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। आप भगवान आपकी रक्षा करेंगे और आपको खुश करेंगे माता जी। आप हमेशा गुरु जी से और सत्संग से जुड़े रहना, और माता जी मुझे भी संग देना और कभी जहाँ से मत जाना, और आशीर्वाद देना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। ज्योति माली माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि बहुत अच्छे से बात। आपकी आवाज कट रही है माता जी। हरे कृष्णा। मुझे भी ज्योति माता जी आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। 1 मिनट प्रभु जी, 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है माता जी। जी जी प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी शिवानी माता जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और आपका कीर्तन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका मन बहुत सुंदर है और आपका जो कृष्ण के प्रति समर्पित भाव है ना, वो भी बहुत ही अद्भुत है। और गुरु जी के प्रति जो भी आपके भाव है, सभी आप भक्तों का संग चाहते हो। बस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यही चाहिए हमारे अंदर। मैं यही मांगती हूँ कि मुझे भी यही सब चाहिए, आप सबका संग, गुरु जी का संग अंत समय तक। क्योंकि अगर गुरु जी के अगर कहेंगे ना हमें कि तुम इसी जन्म में भगवत धाम जाओगी, तो फिर हाँ ये पॉसिबल होगा। अगर आप वैष्णव कहेंगे कि हाँ ये माता जी चले जाएंगे, तो वो वैष्णव के मुख से ही ना वो कान्हा जी कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं वो अवसर मुझे भी कब मिलेगा कि जब आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दोगे। गुरु जी की कृपा से ही मेरा भी 16 माला हो रहा है, पर लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी हो जाता है मुझसे। तो मैं आपसे ना यही आशीर्वाद मांगती हूँ माता जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि गुरु जी की आज्ञा का पालन हो, आप सबकी सेवा हो। दिन रात आपकी सेवा में जुड़ना चाहती हूँ, बस मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ। और आप बहुत अच्छे, आपके भाव बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है माता जी। आपको कान्हा जी स्वीकार करेंगे, जरूर करेंगे माता जी। मैं बस यही चाहती हूँ। हरे कृष्णा। जब ज्यादा बोल गई तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। मेरे तो मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है माता जी। आपका भी मैंने साक्षात्कार सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप ऐसे आते रहना माता जी, और अपना संग देना माता जी मुझे, और हमेशा भक्ति में जुड़े रहना। और माता जी आशीर्वाद देना माता जी, मेरे लिए प्रे करना माता जी, मैं भी अच्छी भक्त बनूं और आपकी तरह गुरु के लिए, गुरु को समर्पित हो पाऊं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभ प्रभु जी, सॉरी मैं बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, बस एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं। प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी है ना, वो शायद अभी है नहीं ग्रुप में, पर मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर वो रिकॉर्डिंग भी सुने तो वो बात सुने। नित्यानंद प्रभु जी के बारे में बताना भूल गई मैं। स्टार्टिंग में जब मैं ग्रुप में जुड़ी थी सेकंड टाइम पे, जब विनोद बिहारी प्रभु जी ने जोड़ा था, तो नित्यानंद प्रभु जी का मुझे कॉल आया था उसके अगले दिन। फिर नित्यानंद प्रभु जी मुझसे रोज पूछते थे तुम आ रहे हो क्लास में, माला करी। नित्यानंद प्रभु जी ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा और इंस्पायर करा स्टार्टिंग में। मतलब मैं उनसे ऑलमोस्ट रोज बात करती थी, और मुझे नहीं पता था नित्यानंद प्रभु जी की उम्र इतनी बड़ी है, मतलब वो मेरे पापा पिताजी के समान है। तो पर मैं उनसे ऐसे दोस्त की तरह बात करती कि हाँ प्रभु जी मुझे
मुझे ना भक्ति में ये करना है, मुझे भक्ति में ये पसंद है। मैं उनसे बहुत बातें करती थी और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है भक्ति में जुड़े रहने के लिए। और कभी कभी मेरे को गड़बड़ हो जाती थी, एकदम एक महीना मेरे को गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने गुरुजी से बात करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, क्योंकि मैं क्लास ही नहीं आ रही थी, तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं गुरुजी को अपना कि मैं तो क्लास ही नहीं आई इतने टाइम तक। फिर मैं बहुत उस टाइम बहुत डिप्रेस थी, क्योंकि मेरे को दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो मैंने नित्यानंद प्रभु जी को मैसेज किया। फिर नित्यानंद मतलब ऐसा कभी भी होता है मेरी लाइफ में कि मैं हफ्ता नहीं आती तो मैं नित्यानंद प्रभु जी को मैसेज करती हूँ, या फिर वो मुझे खुद ही कॉल कर लेते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो मुझे कॉल करते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हो, हाल चाल पूछते हैं, मैं उनको सब बताती हूँ। फिर वो मुझे बोलते हैं कि गुरुजी से बात करो, तब मैं गुरुजी से बात करती हूँ। तो नित्यानंद प्रभु जी का बहुत ज्यादा रोल है कि मैं अभी तक इस ग्रुप में मैं जुड़ी रही। स्टार्टिंग में क्योंकि मैं बहुत ऐसा होता था, डिफिकल्टी होती थी जुड़े रहने में, तो नित्यानंद प्रभु जी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। और नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और वो इस ग्रुप में बहुत सारे भक्तों को जोड़ा है उन्होंने, और अगर वो कभी भी सुनेंगे इसको तो मैं उनकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैंने बहुत टाइम ले लिया। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा साक्षात्कार रहा, बड़ा इंस्पायरिंग रहा। गुरुदेव हरे कृष्णा, सुन रहे हैं गुरुजी? हरे कृष्णा। सबका हो गया क्या? जी गुरुदेव। ओके, हरे कृष्ण। तो सबको साक्षात्कार अच्छा लगा होगा, ऐसे आशा करता हूँ मैं। जी तो जी बहुत सारा उत्साह कहते हैं कि उत्साह ये भक्ति की जननी है। जो भक्त उत्साही है तो वह भक्ति में टिके रहेगा, और जो भक्ति मोरोस है, दुखी है बेचारा, तो आंसर है कि वो अगर भक्त उठ के चला जाएगा। तो दोपहर में एग्जाम है आज, तो आप सब लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गुरुजी आप मुझे प्लीज बहुत सारा आशीर्वाद दे और मुझे सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे प्लीज। आशीर्वाद अभी तेरा आशीर्वाद जितना समुद्र में पानी नहीं है, पानी आकाश को देखते हैं तो खत्म नहीं होता है, उतना ढेर सारा आशीर्वाद देते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। यहाँ हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी, सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। शिवानी माता जी को भी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। रूबी माता जी सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इतना आटा बनाएगा।